अस्सलाम गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करता हूँ ए लेवल फिज़िक्स और ए लेवल मैथ्स के चैनल पे। आज हम वेव्स की बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कोहेरेंस के साथ हाजिर हुए हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, देखते हैं कोहेरेंस होता क्या है। बेसिकली कोहेरेंस कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी को कहते हैं, इन फेस को कहते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी होता है डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्जर्व करने के लिए, वरना डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस अलग अलग स्क्रीन पे नज़र नहीं आते। तो चलें स्टार्ट करते हैं इंटरफेरेंस का टॉपिक, कोहेरेंस। तो अब देखें कि हमारे पास बहुत सी टाइप ऑफ वेव्स होती हैं, लाइट वेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन वेव्स, रेडियो वेव्स, साउंड वेव्स, ठीक है। तो ये अलग अलग डायरेक्शन से आ रही होती हैं, बहुत सारे डायरेक्शन से आती हैं, लेकिन हम हर दफ़ा जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं देख सकते स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। हम हर दफ़ा इंटरफेरेंस, तो स्टूडेंट्स क्या है कि इसकी वजह ये है कि हमें हर दफ़ा जब हम इस इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं देख सकते तो हमें लेबॉर्ट्री में स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए होता है, जो क्या करता है कि या तो डबल स्लिट का काम करे, हम देखते हैं डबल स्लिट क्या होता है, या सिग्नल जनरेटर का काम करे। तो सिग्नल जनरेटर और डबल स्लिट का काम ही यही होता है दोनों का, कि वो ऐसी वेव्स पैदा करते हैं जो दो वेव्स अगर पैदा करें, प्रोड्यूस करें, तो आपस में इन फेज भी हो और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो, कंटिन्यू, ताकि हमें इंटरफेरेंस पैटर्न कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जो है, या ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस आपस में नज़र आएँ। तो अच्छा सुनो, ये देखो हमारे पास ये जो वेव्स होती हैं ये जो वेव्स हैं वो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की होती हैं। जिसकी वजह से क्या होती है, स्टार्ट में तो इन फेज है, ठीक है। आप देखें इन फेज का मतलब ये है कि स्टिक टुगेदर, कोहेरेंट सोर्सेज, या इन फेज का मतलब ये कि एक दूसरे के ऊपर स्टिक कर जाना। तो आप देखें कि आप अगर गौर से आप देखें तो ये देखिए ऊपर वाली हमारे पास एक ग्रीन है और नीचे वाली ब्लू है। स्टार्ट में दोनों सेम है, ठीक है, स्टार्ट में दोनों सेम है, यानी आपको लग ही नहीं रहा कि दो वेव्स हैं। तो ये होता है इन फेज, यानी एक दूसरे के साथ साथ, यानी अगर एक की पीक आ रही है तो दूसरे की पीक है, और दूसरे की क्रेस्ट आ रही है, पहले की क्रेस्ट आ रही है तो दूसरे की भी क्रेस्ट है। तो अपन देखें कि ये जो है वो थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होना शुरू हो रही है दोनों की आपस में, मतलब ये इन फेज से आउट फेज हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास इन फेज है, तो यहाँ पे मैंने आई लिखा है, ठीक है। अब धीरे धीरे देखें आपस में फ़र्क महसूस हो रहा है आपको, और ये यहाँ पे देखें लास्ट में ये तकरीबन आउट ऑफ फेज हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि हम देखें, अगर जैसे हमने सुपर पोजिशन देखा था उसमें ये, अगर मैं इसको बोलूँ कि इसका एम्पलीट्यूड +1 है और इसका अगर एम्पलीट्यूड -1 है, ठीक है, तो इसका हमारे पास रिजल्टेंट क्या है कि इसका रिजल्टेंट विल बी 0। तो जब रिजल्टेंट 0 आएगा तो हमें तो इंटरफेरेंस कुछ मिलेगा ही नहीं। इंटरफेरेंस कब होता है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, कि जब हमारे पास कुछ बचे, ठीक है, रिजल्टेंट कुछ आए, रिजल्टेंट अगर कुछ होगा 0 के अलावा, तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, इसका मतलब ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस हमें स्क्रीन पर नज़र आएंगी। जिसमें बाबू यही कह रहा है कि अगर हम दो लाउड स्पीकर के साथ हम सिग्नल जनरेटर को कनेक्ट कर दें, ठीक है, सिग्नल जनरेटर हो या स्लिट्स हो, दोनों का काम यही है कि वो सेम फ्रीक्वेंसी या इन फेस वाले सिग्नल्स पे जनरेट करता है। तो वो यही कह रहा है कि हम कहते हैं कि दो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ साउंड, इसका मतलब यही है कि कोहेरेंट का मतलब ये है कि स्टिकिंग टुगेदर, यानी आपस में एक दूसरे के साथ चिपक जाना, ठीक है, ताकि फ़र्क ही महसूस ना हो। मतलब हमने जैसे ऊपर डायग्राम में देखा था यहाँ पे कि ये दो लग ही नहीं रहता कि दो हैं, ये एक ही हैं, ठीक है, पोर्शन इन फेस कहलाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम देखो कि हमारे पास जो कोहेरेंट सोर्सेज पैदा कर रहा है, जो हमारे पास लाउड स्पीकर के साथ जो हम सिग्नल जनरेटर कनेक्ट करते हैं, तो वो एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस पैदा करता है। नोट करें कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब क्या है, कि फ्रीक्वेंसी सेम हो और कांस्टेंट भी रहे, फ्रीक्वेंसी सेम हो दोनों की और आगे तक कांस्टेंट चले, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कोहेरेंट, ठीक है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस हम इसको कहते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेज नहीं होंगी तो जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। जब चेंज होता रहेगा तो हमें कुछ भी स्क्रीन में नज़र नहीं आएगा, इट इज़ वेरी हार्ड टू डिटेक्ट, हमारी आंखें डिटेक्ट नहीं कर पाएंगी, क्योंकि हम देखेंगे कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म बैंड ऑफ लाइट है, मतलब एक ही जैसा बैंड ऑफ लाइट है, ठीक है। यानी कि हम यहाँ स्क्रीन पे क्या देखेंगे कि पूरा स्क्रीन एक ही जैसी है, ठीक है। ये समझेंगे यहाँ पे अगर पूरा ही डार्क आ रहा है, ठीक है, तो पूरा ही डार्क आएगा, या हम कहेंगे कि पूरा ब्राइट आ रहा है तो पूरा ही ब्राइट आएगा, ठीक है। डार्क ब्राइट हमें चाहिए, फ्रिंजेस चाहिए, ठीक है, तो वो पैटर्न हमें नहीं मिलेगा। तो अब देखें कि विदाउट एनी डेफिनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, दो कोहेरेंट सोर्स ऑफ वेव्स चाहिए होंगी। तो सिग्नल जनरेटर और डबल स्लिट दोनों का एक ही काम है, सिग्नल जनरेटर हो या डबल स्लिट हो, वो दोनों ही कांस्टेंट फेज डिफरेंस वाली वेव्स पैदा करते हैं जो आपस में इन फेज होते हैं। तो स्टूडेंट देखो हमारे पास ये जो वेव्स हैं इसके अंदर तो हमारा सडन चेंज आ रहा है। अब हम क्या करें कि इस वेव्स को डबल स्लिट का मतलब क्या है, डबल स्लिट यानी दो स्लिट होती हैं, इसमें धारियाँ होती हैं, हल्की सी लाइनिंग होती हैं, ठीक है, जो
थोड़ी सी स्मॉल ओपनिंग होती है यहाँ, इसमें देखें एक यहाँ पे 2 स्मॉल ओपनिंग आपको नज़र आ रही है जिससे बस लाइट गुजरेंगी और बाकी ब्लू पार्ट जो है से लाइन ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है, लाइट ब्लॉक हो जाएगी। तो मैं देखूँ यहाँ पे हमारे पास ये जो राइट वाला हिस्सा है, देखो जो आउटपुट आ रहा है इसमें ये सारी पीक एक साथ आ रही है, ठीक है, इसमें सारे क्रेस्ट एक साथ आ रहे हैं, इसमें ये सारी पीक आ रही है और अगेन यहाँ पे सारे क्रेस्ट आ रहे हैं। हम देख सकते हैं ये पीक आ रही है, ये क्रेस्ट आ रहे हैं सारे, ये पीक एक साथ आ रही है, क्रेस्ट एक साथ आ रहे हैं, यानी दोनों वेव के पीक और दोनों वेव के क्रेस्ट आपस में एक साथ आ रहे हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर इसको अगर हम सुपर इम्पोज करवाएं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिजल्टेंट हमें मिलेगा। जब रिजल्ट हमें मिलेगा तो इसका मतलब ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस हमें स्क्रीन पे नज़र आएंगी और इसी तरह हमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस स्क्रीन पे नज़र आएगा। तो बेटा बेसिकली ये काम है इंटरफेरेंस के लिए हम ये सेटअप करते हैं, डबल स्लिट या सिग्नल जनरेटर को यूज़ करके इन फेस वाले सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं। तो उम्मीद है आपको कोहेरेंस का टॉपिक पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक आवर एक्सप्लेनेशन तो ज़रूर हमारे ए लेवल फिज़िक्स और ए लेवल मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।